नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की हार्दिक बधाई। यह वीडियो हमारी नए साल पर बन रही है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। 2021 में आप लोगों के सपने साकार हों, खुशियां आएँ, जीवन मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे राहु रेखाओं के बारे में। एक तरह से बात करते हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं और कैसे आती हैं, कब हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं, कब वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है, कब भाग्य साथ नहीं देता है, कब नौकरी नहीं लगती है, कब विवाह देरी से होता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई बार हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, भाग्य के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और इसमें हम देखेंगे कि राहु रेखाओं का क्या योगदान है। तो सबसे पहले आपसे बताना चाहता हूं मैं कि आपको सिखला दूं कि कैसे जाने किस हथेली में राहु का प्रचंड रूप है। ये जो राहु रेखाएं होती हैं, ये जीवन में समस्याएं खड़ी करती हैं। और इससे पहले कि मैं राहु रेखाओं के बारे में और चर्चा का विषय बनाऊं, आपको पहचान करवा देते हैं राहु रेखाओं की। देखिए, कुछ हथेलियां आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके और मैं सभी हथेलियों पर फोकस करूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ऐसी कौन सी हथेलियां हैं जिनमें राहु रेखाएं प्रचंड रूप से हैं। देखिए, पहचान तो आवश्यक है, बिना पहचान के आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आपके समक्ष एक हथेली प्रस्तुत है जो किसी महिला की है। बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हथेली महिला की है या पुरुष की। बात ये महत्वपूर्ण है कि रेखाएं किस तरह की हैं। देखिए, जब भी किसी महिला या पुरुष के हथेली में इस पर्वत से लेकर, जिसे हम मंगल निम्न कहते हैं, यानी मंगल का निम्न पर्वत होता है, जिसे मंगल निम्न मंगल पर्वत भी कह सकते हैं आप। जब इस पर्वत से बहुत सारी रेखाएं इस तरह से आड़ी जीवन रेखा को काटती हुई आगे बढ़ती हैं या काटती हैं या काट कर और आगे बढ़ जाती हैं या और आगे बढ़ जाती हैं, या बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे राहु रेखाएं जीवन रेखा पर आक्रमण करती हैं, या मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा या फिर हृदय रेखा पर आक्रमण करती हैं और ये रेखाएं बहुत सारी हों, तब हम कहते हैं राहु का प्रचंड रूप है हथेली में। यानी राहु बहुत भयानक या जटिल तरीके से हथेली में उपस्थित है, जो आपके जीवन में कई तरह की हलचलें मचाने वाला है और भाग्य का उतार चढ़ाव भी दिखाने वाला है। इसका उपाय क्या है, कैसे हम राहु की प्रचंडता में, यानी कि बहुत जब जटिल राहु हो तब विजय कैसे पाएं जीवन में और चुनौतियों का कैसे सामना करें, हम नौकरी कैसे प्राप्त करें, विवाह कैसे करें या लाभदायक स्थिति अपनी कैसे लाएं, ये सारी बात आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखते रहिए। देखिए, ये पहले हम पहचान करना सीख रहे हैं। अगर इस तरह से बहुत रेखाएं हैं तो राहु आपके हाथ में प्रबल है। आप सावधान हो जाइए। मेरे द्वारा दिए गए सजेशन से शायद आपके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव हो जाए और शायद आप सफलता भी प्राप्त कर लें अगर मेरी बातों का अनुसरण करें। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, खुद भी मैं अनुसरण करता हूँ। ठीक है, तो आज पहले पहचान की हम बात कर रहे थे। तो ये हथेली में राहु बहुत प्रचंड हैं, बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। अगली हथेली हमारे समक्ष प्रस्तुत है, किसी जातक की है, पुरुष वर्ग की हथेली है ये। देखिए, इस हथेली में आपको ये सारी रेखाएं जो जाती हैं इस तरह से, आपको नहीं, बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, साधारण रूप से आपको इस तरह की ढेर सारी रेखाएं बहुत कम देखने को नजर आ रही हैं। यानी आप जिसकी हथेली है उनके हाथ में राहु कम है या प्रचंड नहीं है, बहुत आंशिक मात्रा में या ना के बराबर बैठा है। पहचान के बाद हम इनके गुणों पर, विशेषताओं पर और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर हो रहे हैं। कृपया बने रहिए। देखिए, ये और एक हथेली है जिनमें राहु बैठे हैं और इस तरह से रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन तब भी दिख रही हैं, गिनी चुनी। ये भी राहु से बहुत ज़्यादा ग्रसित नहीं परंतु ग्रसित हथेली है। और देख लीजिए, ये आपके समक्ष एक हथेली और प्रस्तुत है। इसमें भी राहु रेखाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। इस पिक्चर को जूम करने पर ज़्यादा दिखेगा आपको। जब आप बहुत गौर से या वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे तो आपको बहुत बारीक बारीक रेखाएं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा को काटती नजर आ रही हैं। इस हथेली में भी राहु काफ़ी प्रबल हैं।
तो मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि जब राहु प्रबल होते हैं, अब हम बात करते हैं, पहचान आपने कर लिया। देखिए, जब राहु प्रबल हो तो जातक के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। राहु प्रबल का मतलब हस्त रेखा ज्योतिष में राहु रेखाएं ज्यादा हों तो जातक मानसिक परेशानी का सामना करता है। कई बार वह जातक अनियमित तरह का मानसिक संतुलन रखेगा जो नियमित ना हो। जैसे वह कई बार बिल्कुल उदासीन दिखेगा, बेचैन दिखेगा, कई बार परिस्थितियों के आने पर उसमें परेशान हो जाएगा। बहुत सारी समस्याएं ऐसे जातक के जीवन में क्रिएट होती हैं। कभी वह भाग्य स्तर पर परेशान होता है। कब? जब जातक के हथेली में राहु रेखाएं ऐसे भाग्य रेखा को अटैक करती हुई दिखाई दें, जब ये हमारी भाग्य रेखा होती है, जब ये राहु रेखाएं इस तरह भाग्य रेखा पर अटैक करें तो जातक भाग्य के कारण या सांसारिक मामलों में, यानी व्यापारिक या धन के मामले में उतार चढ़ाव के कारण परेशान होता, कर्ज के कारण परेशान होता है। जैसे बहुत सारे जातकों के जीवन में आपने देखा होगा, उन्हें कर्ज काफ़ी लेना पड़ता है, कर्ज की समस्याएं रहती हैं और उसके साथ साथ वह कई बार लॉस भी होता है, बिजनेस व्यापार में हानियां उठानी पड़ती हैं। तो ये सारी परिस्थितियां, जब बिजनेस व्यापार में हानि हो, कर्ज लेना पड़े, आप बहुत दुविधा में चलें, पैसों की तंगी हो, तब भाग्य रेखा पर राहु रेखाओं का आक्रमण होता है जो सांसारिक मामलों में हानि की सूचना करता है। और ये आक्रमण कुछ इस कदर भाग्य रेखा को काटते हुए होता है। देखिए, हमारे जीवन में जो ज़्यादातर समस्याएं आती हैं वो राहु रेखाओं के कारण ही आती हैं। देखिए, अब अगर किसी जातक के हथेली में यही राहु रेखाएं मानसिक स्तर पर हों, यानी कि जो हमारी मस्तिष्क रेखा है ये वाली, अगर राहु रेखाएं इस पर किसी भी तरह से काटती हुई दिखाई दें या थोड़ा क्रॉस भी कर जाएं, काट कर आगे भी बढ़ती दिखाई दें, तो ऐसा जातक अपने जीवन में मानसिक स्तर पर बहुत परेशान होता है। वह ज़्यादातर आस्थिर चित्त का, मतलब वो बिल्कुल विचारों में भ्रमण करने वाला, एक स्थायी विचार ना होने वाला, विचार बार बार बदलने वाला, स्थान परिवर्तन करने वाला, अपने कमाई या बिजनेस व्यापार को बदलने वाला, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मानसिक परिस्थितियों के कारण थोड़ा बेचैन रहे, यानी ऐसा दिमाग ही उसका हो कि वो परेशान रहता हो। बिना मतलब के भी ऐसे जातक परेशान होते रहते हैं। उसके बावजूद ऐसे जातक कोर्ट केस में भी फंसने के ज़्यादा कगार में रहते हैं। ऐसे जातक ऐसे कई परिस्थितियां क्रिएट करते हैं जिन्हें मानसिक रूप से परेशान होना पड़ता है। एक साथ कई काम करते हैं और बहुत सारे काम अधूरा भी रखते हैं, यानी कि पूरी तरीके से एक काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। मान के चलिए वो कई काम करेंगे और वो सब अधूरा ही दिखेगा और इसी कारण बेचैन और परेशान होते हैं। अपने लक्ष्य पर प्राप्त ना करने के कारण, लक्ष्य पर आसानी से पहुंचने के ना कारण, जैसे होता है ना, बहुत जातक अपने लक्ष्य पर आसानी से नहीं पहुंचते हैं, मानसिक रूप से बेचैन और परेशान होकर पहुंचते हैं। तो ऐसे जातक के हथेली में राहु मस्तिष्क रेखा पर आक्रमण करता है। उपाय भी हम बताएंगे कि कैसे राहु प्रबल हो तब आप सफल हो जाएं। सारी बात देखिएगा। तो ये राहु का सीमा काल हो गया। अब आगे और बढ़ते हैं, हम राहु पर थोड़ा और चर्चा करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से आप कमेंट करके बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है या नहीं। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी अगर सही वे में इसका यूज किया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कदर चर्चा करते हैं हृदय रेखा पर। देखिए, ये जातक की हृदय रेखा होती है और आपको बता दें, जब राहु की रेखाएं इस हथेली में बिल्कुल स्पष्ट राहु रेखाएं हृदय रेखा पर हैं, ऐसे बहुत बारीक बारीक रेखाएं, कई रेखाएं यहाँ तक भी टच कर रही। देखिए, जब यह परिस्थिति बने कि जातक के हथेली में हृदय रेखा अच्छी हो, और अच्छी हो या ना हो उससे नहीं मतलब, लेकिन हृदय रेखाओं पर अगर ये राहु रेखाएं इस कदर आक्रमण कर रही हैं, तो मान के चलिए ऐसा जातक अपने संबंधों के कारण भी परेशान होता है। वो संबंध माता पिता से, भाई बहन से, प्रेमी प्रेमिका से, पत्नी पति से, यानी एक तरह से अपने करीबी, दिल के करीबी लोगों के कारण भी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। ऐसा जातक जो दिल के करीब होते हैं उनके कारण भी समस्या में आता है। कई बार वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं रहते और डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। कई बार ऐसा जातक अत्यधिक परेशान हो जाता है किसी प्रेम संबंध को लेकर। कई बार माता पिता के स्वास्थ्य से ऐसे जातक परेशान हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये राहु रेखाएं किसी न किसी डायरेक्शन से आपको परेशानी में ज़रूर लाती हैं। अब इस पे हम बात करेंगे उपाय पर भी अभी आगे, लेकिन थोड़ा और चर्चा करते हैं।
तो अभी जीवन रेखा पर बाकी है, जब ये रेखाएं केवल जीवन रेखा को काटें तो ऐसा जातक परेशान होता है, थोड़ा चोट चपेट के कारण भी समस्या आती है, और जीवन में कुछ विरोधियों के कारण, जो जातक के विरोधी होते हैं, अगेंस्ट काम करने वाले होते हैं, उनके वर्क का विरोध करते हैं, कार्य के आपका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों के कारण भी थोड़ा परेशान नजर आते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ऐसे जातकों को हमेशा, जो राहु से पीड़ित जातक हैं, उन्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, और आगे भी हम बात करने वाले हैं, और बिल्कुल बने रहिए आप। तो ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। अब देखिए, यही और परिस्थिति होती है कि अगर बहुत सारी रेखाएं हथेली में सही हों, जैसे कि जीवन रेखा अच्छी हो। अब यहाँ से थोड़ा आप उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राहु का क्या उपाय है। तो अगर जीवन रेखा अच्छी हो, आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी हो, उसके साथ साथ आपकी हृदय रेखा भी अच्छी हो, और बहुत सारे जातक हैं जिनकी भाग्य रेखा भी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये प्रमुख रेखाएं होती हैं। देखिए, जब ये रेखाएं अच्छी हों तो जो राहु है इस कदर वो परेशान तो करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो परेशान नहीं करता, वो जातक को परेशान करेगा, परंतु वह व्यक्ति जीवन में काफ़ी हद तक अपनी समस्याओं से स्वयं निपटने में सक्षम रहता है, कुछ फायदेमंद स्थिति भी पैदा करता है। तो ये स्थिति परिस्थिति पैदा होती है, गौण रेखाओं का अच्छा होना बेहतर होता है। देखिए, अब और आगे बात करेंगे। बहुत सारे लोग राहु रेखाओं में अनियंत्रित हो जाते हैं। अनियंत्रित का मतलब ये हो गया कि ऐसे जातक बिल्कुल बेचैन परेशान रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इनका उपाय यह है कि देखिए, नित्य व्यायाम करना। ऐसे जातक जो राहु से पीड़ित हों वो व्यायाम करें, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, जीवन में सही काम करें, और काफ़ी हद तक एक मोटिवेशन के साथ काम करना चाहिए ऐसे जातकों को। तो ऐसे जातक काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करेंगे। बेचैन नहीं होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं कि भाई चलो सरकारी नौकरी मिल जाए। तो ऐसे जातकों के लिए राहु मान लो गड़बड़ है, गड़बड़ होगा तो आप बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि लगातार आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। आप बहुत बार देखेंगे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल बराबर नहीं चल रही है। तो ऐसे जातकों के लिए एक सलाह है कि जैसे मान लीजिए आपके हाथ में राहु है, आप माता पिता के स्वास्थ्य से परेशान है, इस कारण से अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया आपका ये उपाय है कि आप अपनी जितने भी लिमिटेड समय, यानी कि जो आपका समय बच रहा है, मान लीजिए आपको दवा लेना है, हॉस्पिटल जाना है, तो जाइए आप, लेकिन उसके बाद आकर पढ़ाई करिए, या हॉस्पिटल में ही बैठ के पढ़ाई करिए। ये राहु का असली उपाय है। लोग कहते हैं कि बहुत सारे पूजा पाठ हैं, मैं मानता हूँ कि पूजा पाठ असर करता है, पर मेरे हिसाब से खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति राहु को परास्त करने के लिए अधिक है। अगर आप बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं तो राहु बिल्कुल आपसे हारने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हों और वो परेशान हो, आदमी पढ़ाई नहीं कर पा रहा उस कारण, तो उस जातक को हॉस्पिटल भी रहना चाहिए और हॉस्पिटल में ही किताब लेकर पढ़ना चाहिए, यानी अपने टाइम को वहाँ पर यूज करना चाहिए। दवा दर्पण जो करना है वो कराते रहो आप, लेकिन पढ़ाई भी वहाँ पर बैठ के करते रहो, तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं रहोगे। कहने का मतलब समय का सदुपयोग करना चाहिए जो जातक राहु से पीड़ित हो और पढ़ाई लिखाई करते हो। ऐसे ही अन्य केस में भी है, आप किसी रिश्ते से अगर पीड़ित हैं तो उस पर बिल्कुल धैर्य से दिमाग से काम लेने से आपकी समस्या कम होगी। तो इस तरह से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, राहु में आदमी परेशान होता है। लेकिन एक बात और आपसे कहेंगे हम कि जब राहु बैठा हो आपकी हथेली में और भाग्य आपका अच्छा हो, देखिए ये बात देखिएगा कि ये भाग्य रेखा होती है, और अगर ये अच्छी हो भाग्य रेखा और हथेली में राहु भी ऐसे बैठे हों ढेर सारे, तो जातक परेशानियों से आगे बढ़ता है लेकिन अपनी सफलता जरूर प्राप्त करता है। ये नोट कर लीजिए, जातक के हथेली में भाग्य रेखा अच्छी हो तो भले ही राहु इस तरह बैठा हो, परेशान तो होगा जीवन में, पर अपने सफलता को जरूर हासिल करेगा, परेशान होकर वह जरूर सफल बनेगा, सुखी समृद्ध जीवन यापन करेगा। देखिए, जीवन है उतार चढ़ाव तो आता रहता है, भाग्य में हलचलें तो होती रहती हैं, समस्याएं तो आती रहती हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, 100 में से कहीं 10 लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में समस्याएं अधिक नहीं आती, बाकी 90 लोगों के जीवन में समस्याएं अधिक आती हैं। तो इस समस्याओं को लेकर तो हम अपना जीवन निर्वहन नहीं कर सकते। ये समस्याएं राहु के कारण ही आती हैं, जो हथेली में राहु रेखाएं हैं, तो इन समस्याओं को लेकर तो हम जीवन यापन कर नहीं सकते। परंतु हमारा कहना है कि भले ही समस्याएं आती हैं, आप निरंतरता बनाए रखिए, मानसिक संतुलन बनाए रखिए, तो आपका लाभ होगा। तो इस परिस्थिति में जब जातक का भाग्य अच्छा हो तो जातक भले ही राहु रेखाओं की अधिकता में हो, सफल होता है, सुखी जीवन यापन करने वाला होता है, भाग्यशाली होता है। राहु का बेनिफिट ये होता है कि ऐसा जातक बहुत अनुभवी हो जाता है, वह जीवन में भांति भांति की समस्याओं से
गुजरने के कारण बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस या अनुभव रखता है। उसे लगभग हर एक फील्ड की जानकारी हो जाती है, नॉलेज हो जाता है। राहु का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जातक अगर अपने आप पर विजय पा ले, यानी जैसे मान लीजिए आपके हथेली में राहु प्रचंड है, पर आप अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोते हैं, धैर्य को रखते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, तो ऐसा जातक बहुत नामी और उच्च स्तर तक का भाग्य बनाने वाला होता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सफल भी होता है। ये अलग बात है कि उतार चढ़ाव देखकर होता है, परेशान होकर होता है, लेकिन बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। राहु का सबसे बड़ा बेनिफिट कि भाग्य रेखा अच्छी हो और राहु भी बैठे हों, तो जातक परेशान होकर बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। और आपने कहावत भी सुनी होगी कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हुए वो बहुत परेशान हुआ करते थे। जैसे होता ना कि वो बहुत परेशान हुआ करते थे और बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं। उसका कारण ये कि जब ज़्यादा परेशान होंगे तो ज़्यादा अनुभव होगा और भाग्य के सहारे, भाग्य आपका अगर अच्छा है तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो राहु एक तरह से मेहनत करवाने के लिए आते हैं, संघर्ष करवाने के लिए आते हैं। जो जातक इनका सदुपयोग करते हैं उनके जीवन में बिल्कुल मेहनत रंग लाती है और वो बहुत अच्छे स्तर तक का व्यक्ति बनते हैं, सफलता अर्जित करते हैं। तो बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं राहु के लिए, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। आप अगर आपका कहना होगा तो राहु पर और हम लेक्चर देंगे और वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट में करते हैं कि सर और बताइए इस विषय के बारे में विस्तृत, तो मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लॉन्ग हो रही, इसलिए मैं कहता हूं कि राहु से पीड़ित जातक परेशान भी ना हो और परेशान भी हो। परेशान वो लोग ना हो जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, धैर्य रखते हैं और मानसिक संतुलन रखते हैं। ऐसे जातक जीवन में आगे जाएंगे। और जो लोग नहीं रखते हैं उन्हें रखने की ज़रूरत है। वो कोशिश करें कि इन आदतों को अपनाएं, जल्दी से जल्दी वो लोग सफलता प्राप्त करें, मेरा यही कहना है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके कमेंट के अनुसार मैं जानना चाहता हूँ मेरी बातें कहाँ तक ठीक हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इस विषय पर यानी राहु के बारे में और मैं बताऊँ, इनका बेनिफिट और नेगेटिव पॉइंट, जैसे अभी मुझे बताना हो तो मैं अभी आधा घंटा बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट करिए सर एक और वीडियो राहु पर बनाइए आप विस्तृत, तो मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।